आज देखिए जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन जो बताएंगे वो एनसीईआरटी से ही रहेगा, एनसीईआरटी से ही रहेगा। आप लोग जानते ही होंगे कि क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कहाँ से पूछता है, तो एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन पूछता है। हर चैप्टर से क्वेश्चन मिला हुआ रहेगा, क्योंकि लगभग चैप्टर पढ़ा दिए हैं, इसलिए टोटल चैप्टर से आपका क्वेश्चन मिला हुआ रहेगा। एकदम जो क्वेश्चन बताएंगे नहीं वही क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो उस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए वीडियो में जरूर बने रहिएगा। पढ़ाई को आप कंटिन्यू बरकरार रखिए, बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में है। अभी सही मेहनत करके अभी सही मेहनत करने में लग जाइए, जी जान लगा दीजिए। तो चलिए टाइम को ना इन्वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यही क्वेश्चन हमें दिया है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है, 2017, 18, 19, 20 में भी पूछा है। तो इसको सोल्यूशन करते हैं। हम लोग एलएचएस से चलेंगे, एलएचएस साइड से चलेंगे। ये हमारा एलएचएस है, एआरएचएस है। तो एलएचएस में हमारा दिया है √1 प्लस साइन ए और बटे में 1 माइनस साइन ए। देखिए इसको देखिए परमीकरण करेंगे, क्या करेंगे, परमीकरण करेंगे। 1 प्लस साइन ए है और बटे में 1 माइनस साइन ए। इसको जब परमीकरण करेंगे तो ये माइनस यहाँ हो जाता है प्लस, अगर रहेगा प्लस तो हो जाएगा माइनस, रहेगा माइनस तो हो जाएगा प्लस, जितने नीचे उतने ऊपर, तो 1 प्लस साइन ए। समझिएगा, अब आगे समझने वाली बात है, समझिएगा थोड़ा। देखिए सेम चीज़ दो बार लिखा हुआ है, अगर हम ऐसे 2 गुने 2 तो 2 दूनी कितना 4, तो इसको हम 2 का स्क्वायर इस तरह से नहीं लिख सकते, 2 का स्क्वायर कितना 4, कोई दिक्कत। उसी तरह से है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे देखिए ए माइनस बी, सेम चीज़ उठा सेम चीज़ घटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, सेम चीज़ उठा हुआ है सेम चीज़ घटा हुआ, तो इसका फार्मूला होता है दोनों के स्क्वायर बीच में माइनस, तो दोनों के स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आगे समझते हैं, अब समझिएगा। ऊपर है 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे समझिएगा एक का स्क्वायर एक और माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है। अब आगे देखिए समझने वाली बात है, समझने वाली क्या बात है, 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर और बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं। अब आगे प्रोसेस करते हैं रूट अंडर। देखिए दोनों पर स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर है तो हम एक में लिख सकते हैं, इस पर भी स्क्वायर है इस पर भी स्क्वायर है, तो इस तरह से हम लिख सकते, जैसे रहता है ना मतलब 2 के स्क्वायर और नीचे रहता है कितना 3 का स्क्वायर, तो इस 2/3 का स्क्वायर हम नहीं लिख सकते इस तरह से, उसी प्रकार ये है। तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और बटे में क्या है कॉस ए, दोनों के मिला के स्क्वायर कर देते हैं ना, हो जाएगा। अब देखिएगा स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा ना, स्क्वायर से रूट खत्म तो हमारा क्या बच गया, स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो बच जाएगा 1 प्लस साइन ए और बटे में क्या बचेगा कॉस ए। अब आगे समझिएगा, देखिए दोनों एक के नीचे भी कॉस है, साइन के नीचे भी कॉस है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे कॉस है और प्लस साइन ए बटे कॉस है, साइन ए बटे कॉस है। आपको लग रहा हो कि अब 1 बटे कॉस क्या होता है सेक है और प्लस साइन ए बटे कॉस क्या होता है टेन है, बराबर RHS आ गया। नहीं आसान है, बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कितना सा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात जिसका कोण 60 डिग्री दिया। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिज्या में कितना दे दिया है, त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर दे दिया है और दिया है त्रिज्यखंड का जिसका कोण थीटा मान दे दिया कितना, थीटा मान दे दिया है 60 डिग्री। तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है ना, निकालेंगे आराम से निकाल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बता दिए सब थोड़ा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 क्या होता है गुने पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो थीटा का मान कितना है 60 और बटे 360 हो जाएगा गुने पाई का मान आप बैठा सकते हैं 22/7 और आर के मान कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर का मतलब 7 गुने 7 लिख सकते हैं ना। हाँ 7 से 7 कट जाएगा, 0 से 0, 6 चौक 36, 6 इसको काटेंगे 3 दूना 6, 11 दूना 22 और कोई कटेगा नहीं कटेगा। तो ऊपर आगे कितना 11 7 77 और बटे में कितना 3। इस यहाँ भी आंसर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत समझिए। बहुत ही आसान सवाल रहता है आपके बोर्ड एग्जाम में, बस फार्मूला याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
परिधि हमें, वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि हमें दे दिया है, वृत्त की परिधि कितना है 22 सेंटीमीटर दे दिया। वृत्त की परिधि फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर होता है, बराबर कितना 22, समझ दिया। 2 है, पाई का मान बैठाते हैं 22/7, आर बराबर कितना 22। देखिए तो 22 से 22 कट जाएगा तो कितना बच गया 2r और बटे में 7 बराबर नहीं कुछ तो कितना 1, तो 2r बराबर कितना 7, तो r बराबर कितना आ जाएगा 7/2, मतलब r का मान आ गया 7/2। तो हमें निकालना क्या है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का मान 22/7 है, आर का मान कितना है 7/2 के स्क्वायर है, तो 7/2 2 बार लिख देंगे, स्क्वायर का मतलब क्या बार 2 बार, 7 से 7 कट जाएगा, ये कट जाएगा क्या मध्य में 11 दूनी 22 और कटेगा 9, तो 11 7 77 और बटे में कितना 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा ना। आसान है, बस आपको फार्मूला याद रखना है। अगर फार्मूला याद रखते हैं तो आप आराम से क्षेत्रमिति और त्रिकोणमिति सब फार्मूला पर माने रखता है। अगर फार्मूला आपको याद है तो मैं आराम से बनेगा, उसमें नो डाउट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई मेरा दिल तेरा आशिक हंसी बना दिल तेरा आशिक। दिया है AP 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा। देखिए AP का पूछ रहा है 10वां पद, 2 नंबर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। कैमा पद 10वां पद, T मतलब 10 मतलब 10वां पद, 10वां पद का फॉर्मूला A प्लस कै डी 9D हम बताए थे। अगर रहेगा 5वां पद तो A प्लस कै डी 4D, अगर रहेगा छठा तो A प्लस 5D, 1D कम कर देना है, कितने डी 1D कम कर देना है। तो यहाँ पहले समझिएगा A का मान मतलब प्रथम पद 2 हो जाएगा, D का मान यहाँ कितना होगा, इसमें से 1 घटाएंगे इसमें से 1 घटाएंगे, 12 में से 7 जाएगा 5, 7 में से 2 जाएगा कितना, हर एक जगह अंतर 5 है, तो डी का मान कॉमन डिफरेंस होता है। तो हमें 10वां पद बराबर ये प्लस 9D, तो ए का मान 2 है प्लस 9 और डी का मान कितना है 5 है, तो 2 + 9 बचे कितना 45, 45 और 2 कितना 47, यही हमारा आंसर हो गया ना। आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है, बशर्ते आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। कह रहा है क्वेश्चन में वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। लिख लेते हैं, तीसरा पद हमें दे दिया है 16, ठीक, तीसरा पद 16 है और 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है। जो पद है 7वां पद मतलब T7, 7वें पद 5वें पद से क्या अधिक है, मतलब 5वें पद से 12 अधिक है, अधिक मतलब ज़्यादा है। तो क्या करा एपी ज्ञात करें, नहीं आसान है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में कहा रहा था तीसरा पद 16 है और 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है, तो एपी ज्ञात करें। क्या हमें ज्ञात करना है, एपी हमें निकालना है। आइए समझते हैं। पहले देखिए तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, इसको दो भाग में बांटें। तीसरा पद का फॉर्मूला A + 2D होता है बराबर 16। यहाँ A का मान बता दीजिए 16 माइनस कै डी 2D, कोई दिक्कत, इसको यहाँ रहने देते हैं। अब 7वां पद का फॉर्मूला बताइए, A + कै डी हो जाएगा 6D हो जाएगा बराबर 5वां पद का फॉर्मूला A + कै डी 4D हो जाएगा प्लस कितना 12। आइए समझते हैं, यहाँ देखिए A से A कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, बराबर के साथ है, तो 6D बराबर कै डी 4D और प्लस कितना 12, तो 6D इधर है, ये प्लस में नहीं आएगा, माइनस में 4D हो जाएगा बराबर कितना 12, 6 में से 4 जाएगा कितना 2D बराबर कितना 12, तो D बराबर कितना हो जाएगा, इस सट्टे होने जाके इसको लटकाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो 6 दूना 12, मतलब D का मान कितना आ गया 6 आ गया। तो हमें A का, इसलिए A का मान नहीं निकल जाएगा, A बराबर 16 और -2 है और D का मान कितना है 6 है, तो 16 - 6 दूनी 12, तो 12 में से 4, 12 में से 8, 12 में से 16 में से 12 का कितना 4, कोई दिक्कत। तो हमें A का मान आ गया कितना, A का मान आ गया 4 और D का मान कितना आ गया 6 आ गया। तो 6 हमें क्या AP जब ज्ञात करना है तो प्रथम पद पहले प्रथम पद हमारा कौन है 4 है, उसमें फिर 6 जोड़ेंगे, 6 4 10, फिर 6 उसमें जोड़ेंगे कितना 16, फिर 6 उसमें जोड़ेंगे 22, हर जगह अंतर देखिए 6 का है, कॉमन डिफरेंस, यही हमारा क्या हो गया AP हो गया, कोई दिक्कत। प्रथम पद, द्वितीय पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। यही तो हमें ज्ञात करने के लिए कहा रहा था AP ज्ञात करें, नहीं आसान है, कुछ नहीं है, बस बेसिक कंसेप्ट हम बार बार बोलते हैं, हर वीडियो में बोलते हैं कि अगर हर चैप्टर का आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखते हैं तो आप आराम से उस चैप्टर को सोल्यूशन कर सकते हैं, उस चैप्टर का मैथ का आप सोल्यूशन आराम से कर सकते हैं, बशर्ते हर चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट प्लस फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आप आराम से सोल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन अभी आएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं मोस्ट VVI है, इसको तो हम गांठ बांध लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा, नहीं तो ये भी आ सकता है।
AP 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है, एकदम छप्पल है 2 नंबर में। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे नहीं तो सबसे कहा देगा कौन सा पद 78 है, तो हम सबसे पहले मान लेंगे एनवा पद 78, मतलब अंतिमा पद कितना है 78 है, कैमा पद अंतिमा पद। तो एनवा पद का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, इससे पहले ए और डी का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ ए का मान मतलब प्रथम पद 3 हो जाएगा और डी का मान हर एक जगह घटाइए, कितने का अंतर है 8 में से 3 जाएगा कितना 5, 13 में से 8 जाएगा 5, 18 में से 13 जाएगा कितना 5, मतलब डी का मान 5 है। तो एनवा पद का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 78। समझिएगा ए का मान कितना है 3 है प्लस एन माइनस 1 है, डी का मान कितना है 5 है बराबर कितना 78। बस कैलकुलेशन तागड़ा होना चाहिए, आराम से बन जाएगा। तो यहाँ आ गया 3 प्लस गुना करेंगे 5 एन और माइनस 5 बराबर कितना 78। अब आगे समझिएगा 3 यहाँ 5 यहाँ, तो यहाँ 5 एन हो जाएगा और माइनस 2 मतलब 5 में से 3 जाएगा कितना 2 बराबर कितना 78। समझिएगा तो 5 एन बराबर कितना आ गया 78 और प्लस में कितना 2, तो 5 एन बराबर कितना 78 और 2 कितना 80, और यूनिट सटल यूनिट लटकाएंगे तो 80 और बटे में 5 के मतलब कितना 16, मतलब एन का मान 16। कैमा पद होगा 78, तो हमें कौन सा पद 78 होगा, तो हमें 16वां पद जो होगा हमारा कितना होगा 78 होगा। 16वां पद कह रहा था कौन सा पद 78 होगा, तो 16वां हमारा जो पद होगा, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इस तरह से, तो हमारा 16वां पद जो होगा जाके कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, इस टाइप का क्वेश्चन दम बोर्ड एग्जाम में हर बार रहता है 2 नंबर में, और इस बार भी रहेगा। ये क्वेश्चन नहीं रहा तो इसके जगह पर खाली अंक चेंज करेगा, कुछ नहीं चेंज करेगा, सिर्फ अंक चेंज कर देगा। क्वेश्चन दम सेम यही प्रकार रहेगा, बस चेंज आपका अंक करता है, डिजिट चेंज कर देता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मत मिटा रहे हैं। क्वेश्चन दिया है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूल हमें ज्ञात करना है। देखिए दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 बराबर 0। मूल समझते हैं, मूल दो मूल, कोई भी द्विघात समीकरण तो उसका कितने मूल निकलेगा 2 मूल निकलेगा, एक अल्फा तो दूसरे का बीटा, एक्स का 2 मान निकलेगा। गुणनखंड विधि से हमें ज्ञात करना है, मूल निकालना है, कौन विधि से, गुणनखंड विधि से। आइए समझते हैं। देखिए अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 बराबर हमें दिया है 0, तो देखिए गुणनखंड जब भी टोलना हो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है हमारा, तो ए का मान कुछ है न है 1 है, तो ए और सी में गुना करना है, तो ए गुणित माइनस 10 तो कितना आ जाएगा माइनस 10, और यहाँ माइनस 3 गुना करें तो माइनस 10, गुना करें तो माइनस 10 और जोड़े तो कितना माइनस 3, तो माइनस 5 और प्लस 2 अगर हम लेंगे तो क्या हमारा टूट जाएगा, इस गुणनखंड टूट जाएगा। देखिए तोड़ते हैं, टूटेगा कि नहीं, इसको समझाने के लिए लिखे थे। एक्स स्क्वायर है माइनस, अगर हम यहाँ 5x लेते हैं प्लस यहाँ 2x लेते हैं माइनस 10 लेते हैं बराबर 0 करते हैं। देखिए 5 में से 2 जाएगा 3 नहीं बचेगा, क्यों नहीं बचेगा, बचना ही है, बचना है। अब यहाँ कॉमन क्या होगा, यहाँ पावर 1 है यहाँ पावर 2 है, तो कम पावर वाला कॉमन x कॉमन, 2 में से 1 निकल गया x बचा, माइनस 5 यहाँ बचा, प्लस यहाँ क्या कॉमन होगा, यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 निकल गया, x बचा, और 5 दूना कितना 10 बराबर 0। देखिए सेम चीज 2 बार है तो उसको एक बार लिखेंगे, तो x माइनस 5 इधर बच गया x प्लस 2 बराबर कितना 0, दोनों बराबर 0 है, x माइनस 5 बराबर भी 0, x प्लस 2 बराबर भी 0, तो एक बार लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 0, एक बार x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इधर x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा, तो हमारा 2 मूल लिखना 5 और माइनस 2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस यही 2 मूल निकालना था। आसान है ना, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है बोर्ड एग्जाम में। आप जो बुक में बनाते होंगे आपको लगता होगा कि हार्ड क्वेश्चन जो हमसे नहीं बन रहा है बुक में वही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, नहीं, वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। एकदम आसान क्वेश्चन रहता है। बेसिक कंसेप्ट हर चैप्टर का अगर आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखते हैं तो आप आराम से बना सकते हो, उसमें नो डाउट है। सिर्फ बेसिक कंसेप्ट फार्मूला याद होना चाहिए, आप आराम से बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका मूल इसका दे दिया अल्फा और बीटा, मूल अल्फा और बीटा दे दिया है, तो हमें कह रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। बताइए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। तो देखिए यहाँ ए का मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, और बी का मान कितना 7 हो जाएगा, सी का मान कितना 10 हो जाएगा, यहाँ तो माइनस है, बी का मान कितना है 7 है, ए का मान 1 है तो कितना आ जाएगा माइनस 7 आ जाएगा, और सी का मान कितना है 10, ए का मान कितना है 10 है तो कितना आ जाएगा माइनस 7 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया माइनस 7 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया 10 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। बस इसी टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि जितना बताएं आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो आपको अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकता है। इसलिए पढ़ाई से कभी घबराइए नहीं, पढ़ाई से कभी घबराइए नहीं। दुनिया क्या कहती है इसके पीछे नहीं भागिए, हम क्या अपने बारे में सोचते हैं इस सोचिए। दुनिया तो हमें बहुत कुछ कहती है लेकिन दुनिया की बात पे हमें नहीं जाना, हम क्या है हम खुद समझेंगे। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या थी जिसकी भुजा 2a है।
आइए समझते हैं, समबाहु त्रिभुज समझते हैं। कौन त्रिभुज? समबाहु। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, मतलब सभी भुजा बराबर हो, सभी भुजा क्या हो? बराबर। समबाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इसका एक भुजा का भुजा हमें दे दिया, एक भुजा का मान कितना दिया है? 2a दिया है, 2a दिया है, भुजा 2a दे दिया, तो हमें कह रहा है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तब फार्मूला याद होना चाहिए, पहले ही बताएं कि जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा जब तक नहीं बनेगा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला आप लोग को पता होगा। समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। लेकिन समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है? √3/2 और गुने भुजा होता है। क्या होता है? भुजा होता है। तो आइए समझते हैं, √3/2 भुजा का मान क्या है? 2a है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो √3 गुने a, तो क्या हो जाएगा? √3a। बस इतना आसान आसान क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आता है। कुछ है? कुछ नहीं, बस फार्मूला याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक 2,4 है, ठीक है। यदि A के निर्देशांक 5,7 है तो B के निर्देशांक ज्ञात करें। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपका बार बार पूछता है एग्जाम में। कंटिन्यू देखिएगा तभी आगे कुछ कर सकते हैं। जिंदगी की एक रेखाखंड AB ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एक रेखाखंड AB है। क्या है? AB है। इसको A मान लेते हैं, दे भी दिया A और B है, ठीक। क्वेश्चन, एक रेखाखंड AB कि मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु इसको मान लेते हैं P। कोई दिक्कत? मध्य बिंदु के निर्देशांक कितना दे दिया है? 2,4 दे दिया है। इसका निर्देशांक 2,4 दे दिया है और यदि A के निर्देशांक 5,7 है, A का निर्देशांक हमें कितना दे दिया है? 5,7 दे दिया है। तो क्या कहता है? हमें B के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कह रहा हूँ, B का निर्देशांक हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इसको मान लेते हैं x, y। कोई दिक्कत? कुछ भी मान सकते हैं। तो हम निर्देशांक समिति पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे मध्य बिंदु कैसे निकलता है। दोनों के जोड़ के दूसरे भागा, मतलब एक्स वाले को एक्स वाले के साथ जोड़ के दूसरे भागा और वाई वाले को वाई वाले के साथ जोड़ के दूसरे भागा। आइए समझते हैं। मध्य बिंदु, कौन बिंदु? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2 और बटे में 2 और एक y1 प्लस y2 और बटे में 2, x के लिए y के लिए। तो देखिए मध्य बिंदु के निशान हमें दे दिया, x बराबर 2 दिया है नहीं, तो x वाला फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 और बटे में 2। और देखिए y वाला कितना दे दिया है? 4 दे दिया है। मध्य बिंदु के निशान हमें दे दिया तो इसका y1 प्लस y2 और बटे में 2। कोई दिक्कत? अब मान रख दीजिए 2 है, x1 y1 है, y1 है, x2 है, y2 है। कोई दिक्कत नहीं। 2 है, x1 का मान कितना है? 5 है, प्लस x2 का मान कितना है? x दिया है, कोई दिक्कत नहीं, और बटे में 2। इसके साथ गुना होगा, 2 दूनी कितना? 4, बराबर आ जाएगा कितना? 5 प्लस x। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4 - 5 बराबर x। तो x बराबर कितना आ गया? -1। और इधर 4 दूना कितना? 8 हो जाएगा। y1 का मान कितना है? 7 है, 7 प्लस y2 का मान कितना है? 22। 8 - 7 बराबर 22, तो y बराबर कितना? 1। तो हमें b के निर्देशांक कितना निकल गया? b के निर्देशांक निकल गया कितना? पहले x वाले को लिखते हैं, पहले x वाले को, उसके बाद y को, मतलब 1 - 1,1 निकल गया। बहुत ही आसान है, आपको लगता होगा हार्ड है, बहुत ही आसान है, बस बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका 5 नंबर में पूछ सकता है। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा दिया है और बटे में साइन थीटा, और प्लस दिया है साइन थीटा और बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, बराबर हमें लाना है 2 कोसेक थीटा। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए गौर से इसको समझिएगा। देखिए ये LHS है, ये RHS है। हम लोग LHS से चलेंगे, RHS चलेंगे तो LHS आएगा ना आएगा, इसलिए हम लोग LHS से चलेंगे। LHS में दिया 1 प्लस कॉस थीटा और बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा और बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ समझने वाली बात है, क्या समझने वाली बात है? यहाँ जब LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा? मिल रहा है, कुछ ना मिल रहा था, दोनों LCM हो जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। कोई दिक्कत? अब समझिएगा, इससे भागा देंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा गुने 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाता है? जैसे हम 2 गुने 2 को हम 2 दूनी कितना? 4, तो इसका हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर भी कितना होता है? 4 होता है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? प्लस यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा बचेगा, तो साइन गुने साइन क्या? साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। यह a प्लस बी के होल स्क्वायर, तोड़ दीजिए, 1 का स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस को 2 कॉस थीटा और प्लस क्या? साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। नीचे क्या हो जाएगा? जो है उसको रहने दीजिए, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। समझ, देखिए एक फार्मूला हम बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताए थे। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, समझिएगा। अब देखिए आगे समझिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1 होता है, तो 1 पहले से तो है ही है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और प्लस क्या बच गया? 2 कॉस थीटा। कोई दिक्कत? और बटे में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझिएगा, एक और एक कितना? 2, तो आगे 2 प्लस 2 कॉस थीटा
और बटे में साइन थीटा है, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब आगे समझिएगा, दो यहाँ दो कॉमन ले लेंगे, दो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा, और बटे में क्या है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए ये दोनों कहाँ चल जाएगा, चल जाएगा कहीं और, 2 बटे कितना, अब 2 बटे साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने इसको लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, तो 2 गुने 1 बटे साइन थीटा क्या हो गया कोसेक थीटा, बराबर RHS प्रूव हो गया। नीचे स्पेस नहीं था इसलिए ऊपर लिख दिया। यहाँ 2 बटे साइन थीटा है तो 2 गुने 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 गुने 1 कितना 2 ही होता है, कोई दिक्कत समझ में नहीं है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन बता रहे हैं, अगला क्वेश्चन दिया बहुपद f(x) बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 हो तो f फंक्शन ऑफ x का मान फंक्शन ऑफ -1 का मान क्या होगा, फंक्शन ऑफ -1 का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन हम लिख देते हैं, देखिए कितना मस्त क्वेश्चन दिया है। बहुपद p फंक्शन ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 हो तो यह फंक्शन ऑफ -1 का मान क्या होगा। कुछ नहीं, देखिए मैं जो दे दिया पहले लिख देंगे, p फंक्शन ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 2 है, दिया है ना, तो x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे -1 रखेंगे, p -1 है, समझिएगा। तो हमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देना है, -1 पुट कर देना है, क्या देना है 3, x का मान कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा -7 और x का मान कितना -1 है प्लस 2, समझिएगा। तो फी फंक्शन ऑफ -1 बराबर हो जाएगा, ये देखिए 3 है, -1 का स्क्वायर कितना 1 होगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, 7 गुने 1 तो 7 हो जाएगा प्लस 2, समझिएगा। फी फंक्शन ऑफ -1 बराबर हो जाएगा कितना 3 गुने 1 3 और प्लस 7 प्लस 2, तो फी फंक्शन ऑफ -1 बराबर कितना 7 और 3 10 और 2 कितना 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फी फंक्शन ऑफ -1 का मान निकालना था, निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है, बहुत ही आसान रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, तेरी मोहब्बत में दिल में मकान। देखिए समीकरण निकाल x प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस k बराबर 5 के अनगिनत हल हो तो k का मान क्या। जब अनगिनत हल होता है तो क्या होता है, किस स्थिति में, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसका अनेक हल होता है, मतलब अनगिनत हल, अनेक हल मतलब अनगिनत हल होता है, अनेक हल होता है, क्या होता है संपाती भी होता है, संपाती होगा तो अनेक हल होगा, ये मतलब अविरोधी भी होगा, क्या होगा अविरोधी भी होगा, संगत भी होगा, नहीं होगा एक दूसरे से मिल रहा है, संगत भी होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है यदि समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 5x प्लस k बराबर 5 के अनगिनत हल हो तो k का मान क्या होगा। आइए समझते हैं, इस चीज़ को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी कोई कोई देता है। हमें अनगिनत हल कहिए दिया, अनगिनत हल कहिए दिया तो कोई दिक्कत है ना, पहले a1 b1 का मान निकालेंगे, a1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसके कोफिशिएंट a1 कहलाता है x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट नहीं कुछ तो कितना 1 है, तो 1 मान लेंगे, ये समझाने के लिए लिखे हाँ। और a1 b1 का मान कितना है 2 है और c1 का मान कितना है 3 है। उसके बाद a2 का मान कितना है 5 है और b2 का मान कितना है, b2 का मान कितना है k है और c2 का मान कितना है 5 है। अब हम क्या करेंगे a1/a2 लगाएंगे बराबर b1/b2, क्योंकि अनगिनत हल है तो अनगिनत हल होता है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है, इस स्थिति होता है। a1 का मान कितना है 1 है, a2 का मान 5 है बराबर b1 का मान कितना है 2 है और b2 का मान कितना है k है बराबर c1 कितना है 3 है और c2 5 है। देखिए आप इधर से ही मान निकाल सकते हैं, इधर से ही मान निकाल सकते हैं, कहीं से भी। आइए तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इसको हटा दीजिए, हमें k का मान सिर्फ चाहिए, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10 और यहाँ हो जाएगा 3k, तो k बराबर कितना हो जाएगा 10/3, कोई दिक्कत नहीं। इधर से भी निकालिए, देखिए ये इसको छोड़ दीजिए, दोनों निकालेंगे तो देखिए k बराबर 5 दूना कितना 10, इधर से भी माना है उधर से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इस इधर से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि समीकरण हमारा क्या है बराबर है, ये हमें बराबर दे दिया तो k का मान कहीं से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, अगला क्वेश्चन दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान, 1 माइनस
साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान, समझिएगा 1 माइनस साइन 60। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं, अगर टेबल आपको याद नहीं है, याद नहीं होता है, तो एक बार मेरा वीडियो जरूर जाकर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जरूर जाकर देखिएगा टेबल का वीडियो। अगर याद नहीं हो गया तो फिर मुझको बोलिएगा, एक बार में देखते देखते आपको वीडियो पूरा याद हो जाएगा मन। हाँ, अगर भूल भी जाते हैं तो आप बना भी सकते हैं, इस तरह से बनाने के लिए कोई भी चीज़ को रटिए नहीं, समझिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और दो का स्क्वायर कितना 4, एलसीएम लेंगे, नीचे ना कुछ तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4, यहाँ जाएगा 4 माइनस 3, मतलब 4 में से 3 गया 1/4। कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन रहता है। देखिए 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात बताइए, 400 का अभाज्य गुणनखंड में निकालना, कितना का 400 का। देखिए उसमें 5 का घात बताना, पहले 2 बार में लगाएंगे तो 200, फिर 2 बार में लगाएंगे तो 100 आएगा, फिर 2 बार में लगाएंगे तो 50 आएगा, फिर 2 बार में लगाएंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। अब दोबारा लगाना है, 5 बार में लगाएंगे तो 5 आएगा, फिर 5 बार में लगाएंगे तो 1 आएगा। कोई दिक्कत? अब हमें क्या करना है, 5 का घात बताना है। 5 का घात क्या होगा समझिएगा, देखिए 2 का घात 1 2 3 4, 2 का घात कितना है 2 पर पावर 4, और 5 का गो है 2 है, तो 5 का घात 2 हो जाएगा। देखिए 5 गुने 5 5 25, 5 का स्क्वायर कितना 5, तो हमें घात बताना है, तो 5 का घात कितना है 2 है, यही हमारा 2 आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, बहुत ही आसान आसान रहेगा, एकदम वीडियो बने रहेगी, बहुत ही मजा आएगा। देखिए कह रहा है सबसे छोटी संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या समझते हैं, संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या उसे बोलते हैं जिसका गुणनखंड निकालने के बाद कम से कम कितना, कम से कम इसका 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। जैसे हम अगर 8 का गुणनखंड निकालते हैं तो 8 को हम 8 बार में भी लग सकता है, और मतलब 4 बार में भी लग सकता है, और के बार में 2 बार में भी लग सकता है, 1 बार में भी लग सकता है, और लगेगा तो 2 से अधिक हो गया, क्या हो गया ये 2 से अधिक हो। तो मैं कह रहा है सबसे छोटी, जैसे एक एग्जाम्पल 9 ले लेते हैं, 9 एक गुणनखंड 9 भी होगा, 1 भी होगा, 3 भी होगा, और होगा कुछ नहीं होगा, इसका 2 से क्या है अधिक है। तो हमें कह रहा है सबसे छोटी संयुक्त संख्या, सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन होगा समझिएगा। तो हमें सबसे छोटी, तो 2 का अगर निकालते हैं तो इसका तो 2 गुने 1 2 ही को होता है, 2 से अधिक होना चाहिए। 3 का अगर निकालते हैं तो 3 गुने 1 ही होता है। अगर हम 4 का निकालते हैं तो 4 का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हाँ, सबसे छोटी संयुक्त संख्या हमारा 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 2 से अधिक, 2 से अधिक गुणनखंड आना चाहिए, तो 2 से अधिक गुणनखंड किसमें 4 का आएगा ना आएगा, तो ये हमारा सबसे छोटी संयुक्त संख्या कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, हाँ कहीं नहीं तो ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन जरूर डाल देगा, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, दो संख्या की लासा तथा मासा हो तो संख्या होगा, दो संख्याओं के लासा तथा मासा मतलब बराबर हो, तो इसी कौन सी संख्या जिसका मासा और लासा दोनों बराबर होगा। जैसे लासा मतलब समझते हैं, मासा मतलब हो गया एचसीएफ, और लासा मतलब क्या लघुत्तम। तो समझिएगा, देखिए थोड़ा यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, समान हो, जैसे हम 2 और 4 लेते हैं, 2 और 4 अगर लेते हैं तो देखिए दोनों का एलसीएम क्या होगा सेम होगा, एलसीएम तो सेम हो जाएगा, एलसीएम देखिए 2 से 4, 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन देखते हैं लगा के एलसीएम कितना होगा 2 दूनी 4, इसका भी एलसीएम देखिए 2 आ रहा है, एलसीएम 2 आ रहा है, और इसका मतलब एलसीएम 4 आ रहा है, तो ये होगा नहीं होगा। अब जैसे हम 6 लेते हैं, मतलब 2 और 6 लेते हैं, 2 और 6 लेते हैं, तो 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 6 का एलसीएम तो 6 हो जाएगा, और इसका एलसीएम निकालें तो 2 से भागा 6 में, तो 3 दूनी 6 कट जाएगा, ये होगा नहीं होगा। तो अच्छा 5 और 5 लेते हैं, 5 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 5 और 5 का एलसीएम हमारे जैसे 1/5 रहता है, 1/5, इसका एलसीएम क्या होगा 5 ही होगा, और इसका एचसीएफ निकालते हैं 5 से भागा 5 में, तो एक बार में 5 कट जाएगा, हाँ तो हमारा 5 हो जाएगा। इसका एचसीएफ भी 5 आ रहा है, और लासा मतलब एलसीएम भी 5 आ रहा है, तो क्या होगा 5,5 होगा। यही हमें क्वेश्चन में कह रहा है, विशेष कुछ नहीं कह रहा है। तो उम्मीद करते हैं जितना क्वेश्चन बताया आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन जो दिया है बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ये बार बार आपका सब्जेक्ट में देता है क्वेश्चन, वीडियो में जरूर बने रहिएगा, ये क्वेश्चन बार बार आपका एग्जाम में पूछ देता है। इस समीकरण को हमें क्या करना है हल करना है, नहीं आसान है। देखिए हल करते हैं, समझते हैं। इधर जब देखिए रूट में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर में नहीं हो जाएगा। कोई चीज़ अगर इधर रूट में रहता है, उधर जब जैसे स्क्वायर में रहता है, इधर आता है रूट में, इधर जब रूट में दे दिया है तो इधर स्क्वायर में नहीं जा सकता। जैसे लेते हैं x बराबर हमें 25 दिया है, ठीक है ना, x बराबर 25 दिया है, ठीक, तो इसको हम x स्क्वायर बराबर हम कितना ले सकते हैं 5 लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर हमें x स्क्वायर बराबर अगर 25 दे दिया है तो स्क्वायर में जगह रूट में इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 25 स्क्वायर में रूट में, यहाँ रूट में इधर स्क्वायर में इस तरह से होता है। तो इसको हम देखिए उसी प्रकार ये भी है, ये रूट में है, बहुत लड़का इसमें कंफ्यूज होता है, ये रूट में उधर जाएगा स्क्वायर में, तो इधर बचेगा 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इधर आ जाएगा x प्लस 5 का क्या जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। आइए अब सोल्यूशन करते हैं, तो आ गया 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस कितना 5 दूना 10x 2a भी होता है। अब समझते हैं, देखिए
कितना कहता है माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इधर एक्स को काट देता है, बराबर में कभी सेम चीज़ रहेगा तभी कटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है नहीं काटिएगा गलत हो जाएगा, सबको उस तरह भेज देते हैं, इधर क्या बचेगा 0 बचेगा, इधर एक्स स्क्वायर है ये माइनस यानी आके प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 25 है और ये प्लस यानी आके -13 हो जाएगा, प्लस कितना है 10x, समझिएगा आगे अब 0 बराबर एक्स कितना 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये घटेगा तो कितना 12 हो जाएगा, 12 और प्लस कितना 10x। अब देखिए द्विघात पर आ गया, अब सब में हम 2 से भाग दे रहे हैं, 2 से अगर भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 और प्लस कितना 5x हो जाएगा। अब द्विघात समीकरण पर इसको लाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 बराबर 0, अभी टूट जाएगा आराम से टूट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 बराबर 0। गुना करें देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है कुछ तो 1 है, तो a और c में गुना करें तो 6 और जोड़े तो 5, तो 3 और 2 पर नहीं हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 और 2 को जोड़ें कितना 5 हो जाएगा, 3 2 पर टूट जाएगा आराम से टूट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x और प्लस 2x प्लस 6 बराबर क्या 0 हो जाएगा, एक्स यहाँ कॉमन हो जाएगा तो एक्स प्लस एक्स तो निकल 3 प्लस यहाँ 2 कॉमन होगा तो एक्स प्लस 3 दूना कितना 6 बराबर 0, एक्स प्लस 3 इधर एक्स प्लस 2 बराबर हमारा क्या 0 हो गया, एक बार इतना बराबर 0 एक बार क्योंकि दोनों बराबर 0 है, इतना बराबर भी 0 है, इतना बराबर भी क्या है 0 है, एक्स प्लस 3 बराबर 0, एक बार एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा और एक्स बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो एक्स का क्या मान निकला -3 और -2, यही तो हमें हल करने के लिए कहा था, यही हमारे आंसर हो जाएगा। और जब ये आंसर लाइएगा तो इस तरह से डब्बा करके घेर के यहाँ आंसर कर दीजिएगा तो आपका नंबर नहीं कटेगा, हाँ इस तरह से करना है, इस तरह से कीजिएगा तो आपका नंबर नहीं कटेगा। और हाँ पढ़ाई को कंटिन्यू बरकरार रखिए, आपके एग्जाम में मतलब कितने 3.5 से 4 महीने का टाइम बच रहा है, 30 चौक 20 से मतलब 120 दिन, मात्र 120 दिन आपके एग्जाम में, कितने दिन मात्र 120 दिन आपके एग्जाम में बच रहा है, इसलिए अभी से ही लग जाइए, तो बहुत कम समय है यार, बहुत कम समय है, अभी से आप लोग को मेहनत करने की ज़रूरत है, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता, मेहनत करते रहिएगा एक ना एक दिन सफलता आपको जरूर चूमेगी। इसलिए लोगों की बात पे नहीं, लोगों क्या कहता है इसका मत सुनिए, अपना दिल हमारा क्या कहता है वो सुनिए, लोगों की तो बहुत कुछ कहते हैं लोग की बात पर हमें ना जाना है, हम क्या सोच रहे हैं हम क्या करें खुद अपने आप पे डिसाइड करना है। लोग तो बहुत तरह की सलाह देंगे, बहुत सही देंगे, हमें क्या कर रहा है उस काम को करना चाहिए हमें, ठीक है एक बात समझिएगा, हमें पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ठीक है हमें पढ़ाई में मन लग रहा है, जो आपको दिल कर रहा है कि हम एक काम करेंगे उसमें हम सक्सेस हो जाएंगे तो उसी काम को करना चाहिए, समझ रहे बात को, ऐसा नहीं कि हम कुछ और करने के लिए चाह रहे हैं, हमको पढ़ने का इच्छा नहीं है, किसी और कोई और काम करने का इच्छा है और हमें और कोई जवाब दे रहा है कि हमें ये काम करना चाहिए, तो काम में कभी आप सफल नहीं हो पाइएगा, जब तक दिल नहीं मिलेगा उस काम से, उसके प्रति लगाव नहीं होगा, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो आपके दिल कर रहा है, जो आपका मन कर रहा है उसी काम को कीजिए, अगर पढ़ाई मन लग रहा है दूसरा काम करने का मन करता है तो वही काम कीजिए, पढ़ाई को एकदम से छोड़ दीजिए, अगर पढ़ाई में आपका रुचि है, पढ़ाई में मन लग रहा है तो पढ़ाई को कंटिन्यू बरकरार, पढ़ाई ऐसा चीज़ नहीं कि वो कहता है हमको प्रत्येक दिन प्यार दो, हाँ हमें रोज़ प्रत्येक दिन प्यार करो, हमें अगर एक दिन छोड़ दोगे तो दूसरे के साथ चले जाएंगे, बेवफा हो जाएंगे, इसलिए मन से कभी बेवफा मत होइए, बेवफा उसे होने नहीं दीजिए, मजबूर कर दीजिए बेवफा होने के लिए कि मुझको कैसे तुम छोड़ सकती हो, तुम मुझे कैसे छोड़ सकती हो, हम छोड़ने तुम्हें नहीं देंगे, मेरा नहीं तो किसी का होने नहीं देंगे, दम ठान लीजिए। तो इस सब बात पर थोड़ा गौर कीजिएगा और पढ़ाई को अपना बरकरार रखिए क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से आपका VVI क्वेश्चन आते रहेगा और आप लोग पढ़ते रहिए, मौज मस्ती करते रहिए। हाँ देखिए ज़िंदगी में मौज मस्ती भी करना, ऐसा नहीं कि खाली पढ़ाई में लगा लेना, मौज मस्ती के साथ पढ़ाई करना है, हाँ ऐसा नहीं कि खाली पढ़ाई में लगे एकदम पूरा मौज मस्ती कीजिए उसके बाद एकदम पढ़ाई भी कीजिए, ऐसा नहीं कि मौज मस्ती में ही टाइम खत्म कर दिए, नहीं ये काम कभी नहीं कीजिएगा, हमेशा मौज मस्ती के साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। हम जैसे 2 घंटा मौज मस्ती किए तो 2 घंटा पढ़ भी लेंगे, मेकअप हो जाएगा, बराबर हो जाएगा मेकअप, हाँ मेकअप हो जाएगा, इसलिए इस सब बात पर थोड़ा गौर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।